हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, अपना जो चैप्टर नंबर 1 है ये किस बारे में है? जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। ठीक है, ये बुक रहेगी और चैप्टर रहेगा इंडिया वाली बुक से। क्लास 12th जियोग्राफी के प्रॉपर नोट्स मिल रहे हैं आपको। बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगी आपके इस चैप्टर की और आपको चैप्टर समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जनसंख्या का वितरण कैसा है। वितरण मतलब बंटवारा पूरे इंडिया में। ये है हाईली अनइवन। अनइवन मतलब असमान है। डेंसिटी कैसी है? जनसंख्या यानी कि डेंसिटी मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर पर कितने लोग रहते हैं। एक स्क्वायर किलोमीटर पर जितने लोग रहते हैं उस एरिया की क्या कहेंगे? डेंसिटी कहेंगे। ठीक है, तो इंडिया में ये डेंसिटी कैसी है? हाईली अनइवन है डेंसिटी भी। ग्रोथ यानी कि ग्रोथ क्या होगा? ग्रोथ दो चीजों से इन्फ्लुएंस होती है। किन दो चीजों से इन्फ्लुएंस होती है? नेचुरल और इंड्यूस्ड। ग्रोथ कैसी होती है? एक तो नेचुरल होती है, दूसरी क्या होगी? इंड्यूस्ड। नेचुरल मतलब नेचुरली बर्थ रेट एंड डेथ रेट, और इंड्यूस का मतलब है इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन। ठीक है, तो ये ग्रोथ रहेगा। कंपोजिशन का क्या मतलब है? कंपोजिशन का मतलब है इंडिया में किन कौन से रिलीजन, लैंग्वेज या फिर कौन से मेल फीमेल का रेशियो क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, कौन सी ट्राइब्स रहती हैं। तो ये सारा जो हम पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे? कॉम्पोजिशन में हम इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या रहेगा? अच्छा, इंडिया क्या है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। इंडिया क्या है? सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। क्लियर है चीजें? 2011 में जो सेंसिस हुई थी, ये क्वेश्चन आता है और इम्पोर्टेंट है। 2011 में जो सेंसिस हुई थी उसमें जो अपनी पॉपुलेशन है वो कितनी थी? 1210 मिलियन। ओके, कितनी पॉपुलेशन थी? 1210 मिलियन। और अगर अपने अपनी जनसंख्या को, पॉपुलेशन को टोटल करें तो ये तीन कंट्रीज से मिलकर बनती है। कौन सी है वो तीन कंट्रीज? कौन सी तीन कंट्रीज है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या को अगर हम टोटल करते हैं तो इंडिया की जनसंख्या के इक्वल आती है। तो देख लो भाई कितनी जनसंख्या है अपने देश की। ठीक है, अच्छा, जो फर्स्ट सेंसस हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट इट वाज नॉट कंप्लीटेड प्रॉपरली, नहीं हो पाई थी। ये सेंसस हुई थी 1872 में एंड द फर्स्ट कंप्लीटेड सेंसस ये कब हुई थी? 1881 में। ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुई थी? 1881 में। ठीक, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एमसीक्यू में। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है जनसंख्या का इंडिया में? हाईली अनइवन है। ठीक है, स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जगह जगह पे अलग अलग तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉपुलेशन का अलग अलग एरिया में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस मतलब कौन कौन से फैक्टर्स करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया? क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूशन जो पॉपुलेशन का है इसको इसके अनइवन फैक्टर्स कौन से हैं? जो फैक्टर्स कौन से हैं जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, तो ये फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे? फिजिकल फैक्टर हो जाएगा, सोशियो कल्चरल, क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसमें देखो फैक्टर्स कौन से हैं। एक तो हो जाएगा इसमें जियोग्राफिकल फैक्टर। कौन सा हो जाएगा? जियोग्राफिकल फैक्टर। इसमें चार सब फैक्टर्स आएंगे। पहला कौन सा होगा? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, देन लैंडफॉर्म, देन क्लाइमेट, देन सॉइल। मतलब जो जियोग्राफिकल फैक्टर है, जियोग्राफिकल मतलब अपनी जमीन से संबंधित जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, कारक है, इसके कारण किस तरह से जो जनसंख्या है वो अनइवनली अपनी अर्थ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे लद्दाख में जनसंख्या कम क्यों है? बिकॉज वो माउंटेनियस एरिया है, पहाड़ी एरिया है। वहां पर वो फैसिलिटीज नहीं है जो नॉर्दर्न प्लेन्स में है। क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है? फर्टाइल है और प्लेन है। नॉर्दर्न प्लेन फर्टाइल है, साथ में प्लेन है, साथ में वहां पर बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है जो कहाँ पे नहीं है? माउंटेनियस रीजन में नहीं है। तो लैंड फॉर्म्स भी मैटर करती हैं, क्लाइमेट भी मैटर करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड सॉइल। दीज आर द फोर फैक्टर्स, फोर जियोग्राफिकल फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, और ये आपके बुक में लिखे भी हुए हैं। ठीक है, अच्छा, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज कौन सी हैं? मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी हैं? और ये ना मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। सबसे मतलब
जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो है यूपी, महाराष्ट्र, देन बिहार एंड देन वेस्ट बंगाल। आप अगर ये 4 याद कर लोगे तो आपका मतलब जो पेपर है उसमें कुछ भी आए आप ये अटेम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चन, ठीक है? इसके बाद देखो राजस्थान। राजस्थान में मॉडरेट। अच्छा, राजस्थान में जनसंख्या कैसी है? देखो राजस्थान में जनसंख्या है मॉडरेट। क्यों है मॉडरेट? इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट और यहाँ पर क्या है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज कम अवेलेबल है, जिसके कारण राजस्थान में जनसंख्या क्या है मॉडरेट है। अब यहाँ पर बता रखा है डेंसिटी के बारे में, जो ये पॉइंट है इसमें क्या बता रखा है डेंसिटी के बारे में बता रखा है। डेंसिटी कैसी है? यहाँ पर देखो डेंसिटी 2001 में कितनी डेंसिटी थी? 2001 में जब जनगणना हुई थी यानी कि सेंसस हुई थी तो डेंसिटी 313 थी और 2011 में जब सेंसस हुई थी मतलब 10 साल बाद सेंसस होती है तो 2011 की सेंसस जब हुई थी तो डेंसिटी 382 स्क्वायर किलोमीटर थी। ठीक है, तो ये डेंसिटी भी एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? सबसे कम डेंसिटी लोएस्ट कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ पर 17% पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। हाईएस्ट डेंसिटी अगर यूटी में पूछी जाए तो कहाँ पे है? दिल्ली में है, यहाँ पर 11,297 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। 11,297, ठीक है? और अगर डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला पूछा जाए तो पॉपुलेशन अपॉन में एरिया, पॉपुलेशन अपॉन में एरिया। ओके, नाउ अब हम डिस्कस कर लेते हैं ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ क्या है? पहले तो अपने डेफिनेशन पढ़ते हैं। ग्रोथ क्या होती है? देखो, टू पॉइंट ऑफ टाइम में अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन चेंज हो रही है, टू पॉइंट ऑफ टाइम में अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन में कुछ बदलाव आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बोलेंगे। ठीक है, टू पॉइंट ऑफ टाइम चेंज इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ टाइम। बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ टाइम मान लो 2025 से 2026 के बीच में आप जिस एरिया में रह रहे हैं इस एरिया में 400 अगर जनसंख्या थी बढ़कर अगर 500 हो गई है तो चेंज आ गया पॉपुलेशन में। ठीक है, बढ़कर 500 किसी भी तरह से हो सकती है। इन माइग्रेशन हो गया है तो भी बढ़ सकती है। बर्थ रेट बढ़ गई है तो भी क्या हो सकती है? पॉपुलेशन बढ़ सकती है। तो क्या हो गया? चेंज इन नंबर आ गया। चेंज इन नंबर आने से क्या होगा? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हो जाएगी। क्या इतनी चीजें आपको क्लियर है? आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बताया था शुरुआत में ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ, हम इसको दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को। एक तो हो जाएगी नेचुरल, दूसरी हो जाएगी इंड्यूस्ड। नेचुरल क्या होता है? जो नेचुरली अक्रिंग होती है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ठीक है, उससे जो जनसंख्या बढ़ती है वो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, या घटती है वो क्या होगी? ग्रोथ रेट। ठीक है, ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव दो तरह से इसको इन्फ्लुएंस करती है पॉपुलेशन को। ठीक है, अब है इंड्यूस्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। इंड्यूस्ड मतलब एक तो इंटरनल माइग्रेशन होता है, एक एक्सटर्नल माइग्रेशन होता है। ठीक है, तो इसके कारण भी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अच्छा, क्या हमेशा से इंडिया की जनसंख्या इतनी ही थी जितनी आज है? क्या हमेशा से इतनी ही थी या इसमें मतलब कम थी, ज़्यादा थी? तो इसको हम स्टेजेस में पढ़ेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। हाउ मेनी स्टेजेस? 4 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज है 1901 से लेके 1920 तक। फर्स्ट स्टेज कौन सा है? 1901 से 1920 तक। सेकंड 1921 से 51, देन 51 से 81, देन 81 से टिल टुडे। तो ये 4 स्टेजेस है। पेपर में एमसीक्यू में भी आ सकता है और किसी भी तरह से ये क्वेश्चन अगर शॉर्ट में पूछा जाए तो आ सकता है। अब इन स्टेजेस में क्या-क्या खासियत थी वो मैंने पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बना रखे हैं। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू और आई होप आपको समझ में भी आ रही हैं। तो हम स्टेज 1 पढ़ लेते हैं। स्टेज 1 में ग्रोथ कैसी थी? स्टैग्नेंट थी, रुक गई थी पॉपुलेशन की ग्रोथ। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत हाई थे। क्यों थे? क्योंकि पुअर मेडिकल फैसिलिटी थी। इस समय देखो टाइम पीरियड कौन सा है? 1901 से 20। तो इस समय ब्रिटिशर्स का रूल था। मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, लोगों में लिटरेसी नहीं थी, इनसफिशिएंट फूड एंड बेसिक फैसिलिटीज थी, तो ग्रोथ रेट ना के बराबर थी क्योंकि बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर वेरी हाई। अगर बर्थ रेट एंड डेथ रेट कहीं ना कहीं बर्थ रेट आई थी तो उसी की तुलना में क्या हो रही थी? उसके ही कंपैरिजन में डेथ रेट भी उतना ही आई था। तो क्या हो गया था? स्टेगनेंट हो गया था। क्या स्टेगनेंट हो गया था? ग्रोथ रेट स्टेगनेंट हो गया था। ठीक है,
नाउ आवर नेक्स्ट स्टेज इज सेकंड स्टेज, दैट इज 1920 टू 51। इसमें क्या था? स्टेडी ग्रोथ रेट जो था, स्टेडी मतलब एक न्यूनतम रफ्तार से, एक जो मतलब एक पेस होता है, एक पेस इस रफ्तार से थोड़ी हल्की-हल्की बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि इम्प्रूवमेंट आया हेल्थ में, सैनिटेशन में, ठीक है, हाई बर्थ, थोड़ी-सी हाई बर्थ हुई, लो डेथ हुई बिकॉज़ ऑफ मेडिकल रेवोल्यूशन आया, थोड़ा मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हुई, ठीक है? पर इस जो एरा में हम वर्ल्ड वॉर का इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड भी हुआ, जिससे लोगों का जो इकोनॉमिक एरिया था, थोड़ा डाउन था। क्लियर है? नाउ वी विल स्टडी द स्टेज नंबर 3। स्टेज नंबर 3 कैसी थी? स्टेज नंबर 3 पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है। ये ईयर था स्टेज नंबर 3 का 1951 से 1951 से कौन-सा ईयर था ये? 1951 से 81 तक का समय, ठीक है? 1950 से 81 तक के समय को क्या बोला गया? स्टेज 3 बोला गया। इसमें क्या था? हाई फर्टिलिटी रेट थी। फर्स्ट गवर्नमेंट ने क्या लेके आए? गवर्नमेंट क्योंकि अभी क्या हो रहा था? भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, और जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, पंचवर्षीय योजनाएँ, वो भी इंट्रोड्यूस की गई। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में आया, जिस पर सरकार ने एग्रीकल्चर पे फोकस किया। इस ईयर के दौरान क्या-क्या अच्छी चीज़ें हुई इंडिया के साथ, वो भी बताई गई हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में आया, एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया। सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 में आया, इंडस्ट्रीज़ पर फोकस किया गया। ये सारी चीज़ें भी बताई गई हैं, ठीक है? स्टेज 4 पढ़ लेते हैं। स्टेज 4 1981 में आता है, ठीक है? 81 1981 ऑन टिल टुडे, ठीक है? आज तक के समय को क्या कहा गया है? स्टेज 4 कहा गया है, बिकॉज़ इसमें अगर हम थर्ड स्टेज से कंपेयर करें तो ग्रोथ रेट थोड़ी डाउन रही, इम्प्रूव्ड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ रही, ठीक है? मैरिज एज को भी इंक्रीज़ किया गया, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब अच्छी-अच्छी चीज़ों पर अब फ़ोकस आ गया था। तो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स पर भी ध्यान दिया गया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें रही 4 स्टेजेज़ में, क्लियर है? अब आगे का जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय।